75 साल की बूढ़ी मां ने मोदी को लिखा खत। मोदी ने दिया जवाब, बैंक वाले दौड़कर पहुंचे। आपको पता होगा कि भारत के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, 2014 से वजीर आजम है। खत में लिखा कि पीएम साहब बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुछ दिन बाद खत का जवाब आता है और बैंक से अधिकारी फोन करते हैं, कहते हैं कि दादी आप जल्दी से बैंक आ जाइए। तो उन्होंने मेरा 50,000 का मुद्रा लोन सैंक्शन किया मेरी बहू के लिए। वो नरेंद्र मोदी जो 2014 से वजीर आजम है भारत का, जहां खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहां खरबों के काम हुए हैं, वो उसके असासा सिर्फ 3 करोड़ है। कोई जमीन, कोई गाड़ी, कोई मकान नहीं। शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान। बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक गरीब को इस काबिल समझा। जब तक वो प्रधानमंत्री है मैं उनको अपनी समस्याएं लिखती रहूंगी। यहाँ पर एक एमएनए बनते, एक एमपीए बनते हैं जो इस साइकिल पे आते हैं, और फिर जब वो जाते हैं तो उनके पास 1 नहीं 2 नहीं, बाहर मुल्क से भी और मुल्क के अंदर असासे हो जाते हैं। और एक हिंदू है वो, और आप मुसलमान हुक्मरान हैं एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। इतना उन्होंने काम किया है इंडिया में, इतना काम किया है कि वो उनकी इस हद तक तारीफ करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल रऊफ क्लासर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का ना डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है। एक इंसान की इंसानियत के नाते ये ना देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, ये ना देखिए मैं इंडियन हूँ, आप ये देखिए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाय गॉड मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, सिर्फ मुझे आपके साथ एक जफ्फी चाहिए, और जोर की जफ्फी मैंने आपसे एक बार डालनी है। तो प्लीज कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए कि मैं आपको देख पाऊँ। कैसा उन्होंने एब्रीवेशन स्टार्ट किया है कि मोदी मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया मोदी, MODI मोदी। तो जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की एक बूढ़ी दादी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को खत में लिखकर अपना परेशानी बताया। आपको बताया दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि बूढ़ी दादी को जो है बैंक वाले लोन नहीं दे रहे थे, ठीक है, और बहुत दिनों से जो उसे दौड़ा रहे थे कि नहीं मिल पाएगा, आ जाना, कल आना, इस तरीके से बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसके वजह से उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखा कि बैंक वाले जो है मुझे लोन नहीं दे रहे हैं दोस्तों। और खत लिखने के बाद उधर पीएम मोदी से भी जवाब आ गया, खत मिला वापस कि आपको लोन मिलेगा। आपको बता दोस्तों कि बैंक वाले जो है फ़ोन करके जो है बूढ़ी दादी को ज़बरदस्ती बुलाकर लोन दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से आ जाइए, क्योंकि पीएम मोदी का जब ऑर्डर आया तो बैंक वाले भी जो है रोक नहीं पाए, और बैंक वालों ने बूढ़ी दादी को बुला करके जो है पैसे दिए, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के मीडिया हैरान है दोस्तों। बूढ़ी मां ने मोदी को लिखा खत। मोदी ने दिया जवाब, बैंक वाले दौड़कर पहुंचे। बैंक वालों ने लोन से मना किया तो दादी ने पीएमओ तक हिलाया। पीएम ने खुद भेजी चिट्ठी। पीएम मोदी को महिलाएं क्यों वोट देती हैं, ये 75 साल की बूढ़ी दादी ने समझा दिया। इनका नाम है रेणु अबरोल, एक मेहनती महिला है। इनकी बहू ने अपना काम शुरू करने की कोशिश की और बैंक पैसा लोन लेने के लिए गई। लोन का नाम सुनते ही बैंक वालों ने दादी माँ और बहू को वहां से जाने के लिए कहा। अखबार में पीएम मोदी की फोटो के साथ मुद्रा लोन का विज्ञापन छपा था, तो दादी ने सीधे पीएम मोदी को एक खत लिख दिया है। खत में लिखा कि पीएम साहब बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुछ दिन बाद खत का जवाब आता है और बैंक से अधिकारी फोन करते हैं, कहते हैं कि दादी आप जल्दी से बैंक आ जाइए। उसके बाद क्या होता है खुद सुनिए दादी और उनकी बहू से। मेरे जो कस्टमर है वो बंधे हुए हैं, परमात्मा की कृपा से दाल रोटी चल जाती है, 300-400 रुपया रोज बन जाता है मेरे। पर आगे थोड़ा सा बच्चे के लिए तो थोड़ा खर्चा है ना, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए तो कुछ चाहिए ना। बहू कहने लगी मम्मी थोड़ा सा काम कपड़ों का घर से थोड़ा शुरू कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो हमने पेपर में पढ़ा लघु उद्योग के लिए कि लोन मिल रहा है। हम गए बैंक में, वहाँ पे लोन के लिए हमने बात करी तो उन्होंने मना कर दिया। तो बैंक वालों ने कहा जी हमारे पास तो कोई अप्रूवल नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते आपका काम। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करी, हमने मोदी जी को बोला हमें लोन दिलवाने में मदद कीजिए। उन्होंने फिर मेल भेजा यहाँ बैंक में
फिर बैंक वालों का फोन आया हमें कि आप आइए हमसे मिलिए। रेणु जी की प्रार्थना प्रधानमंत्री जी ने सुन ली और उनके कार्यालय से गए एक निर्देश पर उनका लोन तुरंत पास करवा दिया। तो उन्होंने मेरा 50,000 का मुद्रा लोन सैंक्शन किया मेरी बहू के लिए, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कार्य होगा, और पर हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको धन्यवाद का लेटर लिखा जिसमें 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुझे नहीं पता था कि मोदी जी उसको लेटर को पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई भी आएगा, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वो भागी भागी दुकान पे आई, मम्मी आपके नाम से कोई लेटर आया प्रधानमंत्री कार्यालय से। सब बड़े खुश हुए कि रेनू तू तो बहुत बड़ी हो गई, अब तो तेरे को प्रधानमंत्री के लेटर आते हैं। रेनू अब्रोल जी, आपको वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ ये साल आपकी उम्मीदों आकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो। आपकी बहू को मुद्रा लोन मिलने की खुशी हाल में लिखे आपके पत्र में महसूस की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि आप अब अपने काम को आगे बढ़ाएंगी और अपनी पोती को बेहतर भविष्य दे पाएंगी। आपका परिवार खुशहाल रहे, यही कामना करता हूँ। भविष्य में प्रयासों के लिए अत्यंत शुभकामनाओं के साथ, आपका नरेंद्र मोदी जी। बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक गरीब को इस काबिल समझा। जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको अपनी समस्याएं लिखती रहूंगी ऐसे, और वो मेरा आंसर देते रहेंगे। मुझे पता है उनका पूरा। आपको पता होगा कि भारत के वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, 2014 से वजीर आज़म हैं। उनके दौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, खरबों के प्रोजेक्ट लगे हैं। यहाँ तक कि आपके अरेबियन सी में टनल बना दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़े बड़े पुल बना दिए, बड़े बड़े ब्रिजेस बना दिए। इंतहाई खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। याद रखिएगा, वो इंतहा पसंद हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि वो इंतहा पसंद है, लेकिन एक चीज़ चाहे दुश्मन में हो उसकी तारीफ तो की जाए कि वो वजीर आज़म जो एक चाय वाला था, उसके पास कुछ असासे थे, आज उसने अपने असासे डिक्लेयर किए। मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो नरेंद्र मोदी जो 2014 से वजीर आज़म है भारत का, जहाँ खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहाँ खरबों के काम हुए हैं, वो उसके असासा सिर्फ 3 करोड़ है। सिर्फ 3 करोड़ है उसके असासे। सोचिए ज़रा आप कि 10 साल में एक वजीर आज़म रहा हो जो खरबों के प्रोजेक्ट्स उसने अपने मुल्क में लगाया हो, उसके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, और वो भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने जा रहा है। चांद पर अपनी मदद आप पहुंच गए। उसका वजीर आज़म 3 करोड़ के असासे, कोई ज़मीन, कोई गाड़ी, कोई मकान नहीं। शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान, शर्म करें। कहने को तो इस वक्त बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, बहुत कुछ कहा जा सकता है कि यहां पर एक एमएनए बनते, एक एमपीए बनते हैं जो इस साइकिल पे आते हैं, और फिर जब वो जाते हैं तो उनके पास 1 नहीं 2 नहीं प्राडो होती हैं, और बाहर मुल्क से भी और मुल्क के अंदर असासे हो जाते हैं अरबों रुपए के। तो सोचिए वज़ीरों के और जो वज़ीर आज़म होते हैं या और दूसरे ओहदों में होते हैं, उनकी कितने बड़े बड़े असासे होते हैं, सोचिए। और ये है अक़लियतों का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन, लेकिन अपने मुल्क का दोस्त, और मेरिट कि अरबों खरबों कमा सकता था, लेकिन उसके पास जायदाद सिर्फ 3 करोड़ की है। 3 करोड़ रुपये आए कैश, बाकी कुछ नहीं है, ना ज़मीन है ना मकान है, और एक हिंदू है वो, और आप मुसलमान हुक्मरान हैं। 76 साल हो गए हैं किस तरह पाकिस्तान को लूटा है और आप लोगों के एहसासे बने हैं। शर्म करें, आप मुसलमान हुक्मरान हैं, और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और भारत आज कहाँ खड़ा है।
मोदी ने भारत को 10 साल में कहां पहुंचा दिया और हमने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। कुछ तो हया होती है, कुछ तो शर्म होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान की मीडिया में जो है चर्चा बना हुआ है। पीएम मोदी जैसा जो है इंसान पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, अपना विश्व नेता है। अब पूरी कंट्री के लोग जो है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है पीएम मोदी। आपको मालूम हुआ मोदी का पावर क्या है। सभी कंट्री के जो है, सभी कंट्री के लीडर चाहते हैं कि पीएम मोदी एक बार हमारे कंट्री में भी आ जाए, जिससे कंट्री डेवलपमेंट हो और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, आपको ये भी बता दोस्तों कि पाकिस्तान और इंडिया का आज महामुकाबला जो है वो दुबई के अंदर खेला जा रहा है। दोस्तों बहुत ही बड़ा जो है रिकॉर्ड इस बार जो है इंडिया बनाने वाला है। 350 का रिकॉर्ड बनेगा, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है पहले से ही। आपको ये भी बता दें कि भारत के डर से जो है वहाँ पर स्टेडियम में झंडा लगा दिया गया है दोस्तों। और लाहौर के स्टेडियम में जो है दोस्तों भारत का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान, उससे बजाया गया, जिसको देख करके वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। अब वहाँ पर जो है अचानक में ऐसा आ रहा है कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया का एंथम बजाने वाले थे, लेकिन अचानक में जो है भारत का एंथम बजने लगा, राष्ट्रीय गान बजने लगा, जिससे वहाँ पर लोग जो है सारे लोग हंसने लगे। अब पूरे पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान थी इसको लेकर के। आपको बता दोस्तों कि आज मुकाबला जो है बहुत ही कांटे का टक्कर है, लेकिन आपको मालूम हुआ पाकिस्तानियों को इस बार भी जो है बहुत ही भारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत की टीम जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है दोस्तों। और पाकिस्तान के टीम को जो है छोटे छोटे जो है प्लेयर भी जो है हरा दे रहे हैं। पाकिस्तान के टीम के पास अब उतना दम नहीं रह गया है कि भारत का मुकाबला करे। पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात को पता चल चुका है कि भारत ही जीतेगा। पाकिस्तानी मीडिया अगर अपने पाकिस्तान के लोगों से ये भी पूछते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन जीतेगा, तो पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं कि भारत जीतेगा। हम तो हर बार की तरह जो है टीबिया ही फोड़ते हैं।